आज की जो ये मीटिंग में आपके बीच में रखने जा, ये बिजनेस से थोड़ा सा अलग हटके। बिजनेस की तो आप डेली मीटिंग लेते हैं और बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या काम आपको करने चाहिए जिससे कि आप सक्सेस हो पाए, सफल हो पाए, सक्सेस को प्राप्त कर पाए, वो तो हम रेगुलर रखते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत नॉलेज हो भी चुकी है। लेकिन आज एक विशेष मीटिंग में ले रहा हूं जिसका बिजनेस से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। जीवन में ज्यादातर लोग असफल रहते हैं, लेकिन कुछ लोग सफल हो जाते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि एक नाम के दो व्यक्ति हैं, फिर एक व्यक्ति का नाम लेते ही दुनिया कहती है हाँ मैं जानता हूं, लेकिन वही नाम के जब दूसरे दूसरे व्यक्ति होते हैं उनकी कोई पहचान ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमने आज तक अपने नाम की पावर को भी नहीं समझा, अपने खुद के स्वयं के नाम के पावर को नहीं समझा। कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है, अरे मेरा नाम राकेश है। अरे राकेश का मतलब क्या होता है? नहीं सर वो मुझे नहीं मालूम, या पता भी है तो बस ठीक है, रख दिया माँ बाप ने। ऐसे नहीं रख दिया, कुदरत अगर आपका नाम अगर रखा गया है ना, उस नाम से सारी जिंदगी आपको पुकारा जाना है, तो उस नाम के अंदर एक ताकत होती है, एक एनर्जी होती है। लेकिन उस ताकत को, उस एनर्जी को अगर आप समझ पाए, पहचान पाए, तब वो पावर आपके साथ चलती है। तो हर व्यक्ति के नाम के अंदर एक पावर होती है, एक ऊर्जा होती है। सबसे पहले जो आपको और हमें पहचानना है ना, वो अपने उस नाम की ताकत को। भगवान ने आपको जो नाम दिया, भगवान ने क्या कहूँ, माँ बाप ने जो आपको नाम दिया है, या किसी भी रूप में जो आपको नाम मिला है, उस नाम के साथ आपका सारा जीवन चलना है। तो अगर आप अपने नाम की इज्जत ही नहीं रखेंगे, आप अपने नाम की पावर को ही नहीं समझ पाएंगे, तो जीवन में कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। इस बात का ध्यान। तो यहाँ पे आज मैं कुछ नामों के साथ बातचीत आपको समझाने की कोशिश करूँ, जिससे आपके अंदर एक ऊर्जा है, जिसके अंदर आप एक के अंदर आप एक एनर्जी साथ लेके चले। कि नाम तो आपका बहुत शानदार है, लेकिन शायद उसके हिसाब से हमारे कर्म नहीं है, क्योंकि हमें अपने नाम की एक्चुअल में क्या ताकत है वो पता ही। जैसे उदाहरण देता हूं कि मैं अगर एक नाम लेता हूं सचिन, मैं अगर एक नाम लेता हूं सचिन, तो मैं पूछना चाहता हूं सचिन नाम लेते ही आपको किसकी याद आती है? किसकी याद आती है सचिन नाम लेते? सचिन तेंदुलकर की। बिल्कुल, उसके अलावा कोई दूसरा नाम याद ही नहीं आता है। हाँ, कोई आपका बेटा हो तो एकदम से सचिन का नाम आ जाएगा, लेकिन अगर मैं सचिन बोल रहा हूं तो सचिन तेंदुलकर की ही याद आएगी, किसी और सचिन के नाम नाम जल्दी से नहीं आता है। अगर मैं कहूं अमिताभ, सिर्फ नाम लूं अमिताभ, तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है अमिताभ बच्चन। अगर हम राहुल की बात करें तो राहुल गांधी। अब एक कास्ट के कितने लोग हैं? नरेंद्र मोदी। कितने लोगों के नाम होंगे नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर? बहुत सारे नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन हो सकता है कई नरेंद्र मोदी को दुनिया जानती भी ना हो, लेकिन एक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते। मुस्लिम नेम में चले जाइए, शाहरुख, दुनिया भर के बच्चों के नाम होंगे। एक शाहरुख वो भी होगा जो किसी होटल में बर्तन मांज रहा है, एक शाहरुख छोटी सी नौकरी कर रहा है, लेकिन एक शाहरुख जब हम नाम लेते हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर राज करता है। इस तरीके से तमाम नाम दुनिया के अंदर आप देखिए, एक ही नाम के बहुत सारे व्यक्ति, लेकिन एक के नाम से दुनिया उसको जानती है। भले उसका रिश्ता आपसे हो या ना हो, लेकिन उसके नाम से आप उसको पहचान लेंगे कि हाँ वो आदमी कौन है। तो ऐसे ही आपका भी एक नाम है। क्या आपने अपने उस नाम की ताकत को कभी पहचाना? मैं तो अपने नाम की ताकत को अच्छी तरीके से पहचानता हूँ और उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ, उसके हिसाब से मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने नाम से ही शुरू करता हूँ, अपने नाम से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि हर नाम के अंदर हिंदुस्तान में हमारा जो कल्चर है ना, हमारा नाम इस तरीके से रखा जाता है कि हमारे नाम के अंदर है ना एक हाई एनर्जी होती है, अगर उसको आप पहचाने तो। जैसे मेरा नाम है अजय, अजय। अब अजय का मतलब क्या होता है? अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, या सीधे सीधे लफ्जों में कहूं जिसे हराया ना जा सके। तो मेरे माँ बाप ने जो बचपन में मेरा नाम रखा अजय, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस छुपा हुआ है, वो मुझे ढूंढना है, पहचानना है कि मेरे नाम का एक्चुअल में मतलब क्या है।
जब मैं अपने नाम के मतलब कोई सही तरह समझ नहीं पा रहा हूं तो दुनिया को क्या समझूंगा, किसी दूसरे काम को क्या समझूंगा। जैसे वी कैन, हम कर सकते हैं, ये कौन समझेगा? जिसको एक्चुअल में ये नाम समझ में आएगा उसको पता लगेगा कि एक्चुअल में वी कैन क्या है। अजय, जिसे जीता ना जा सके, अजय। अपराजित, अद्वितीय, जिसे कोई जीत नहीं सकता, ये मेरे नाम का मीनिंग है। तो मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार हिम्मत कहीं टूट रही है, तो मैं अपने नाम को याद करता हूँ उसको। यार तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या रखा है माँ बाप ने? अजय, जो हार नहीं सकता। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा। उसके बाद में बात करूं, हमारे एक लीडर है, कुछ लीडर्स के भी नाम लेता हूं साथ में जिससे आप इस चीज को समझ पाए। हमारे एक लीडर हैं एसपी मौर्य जी, जिनका पूरा नाम है सत्य प्रकाश मौर्य। कास्ट तो हम अलग लगा देते हैं ना, शर्मा, ये सब कुछ अलग लगा देते हैं, उसको अलग रखिए 5 मिनट के। लेकिन माँ बाप ने कितना प्यारा नाम रखा है, देखो इनका, सत्य प्रकाश। अब सत्य प्रकाश का मतलब क्या होता है? सत्य का प्रकाश। यानी अगर ये नाम के हिसाब से अगर अपने कर्मों को करना शुरू कर देंगे समझ के ना, तो जीवन में ऑटोमेटिकली जो है वो सफलता आनी शुरू हो जाएगी, अगर हम अपने नाम के हिसाब से चलना शुरू कर दें। अब नाम है सत्य प्रकाश, और अगर ऐसे नाम का व्यक्ति चीटिंग करना शुरू कर देगा, झूठ बोलना शुरू कर देगा, मैनिपुलेशन करना शुरू कर देगा, तो इससे क्या होगा? वो अपने नाम के विपरीत जाता है, तो जीवन में बड़ी सफलता कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा जो नाम है उसके हिसाब से मैं चल ही नहीं रहा हूं। और मैं अपने नाम के हिसाब से अगर चल ही नहीं रहा हूं तो यूनिवर्स मुझे दूसरे रास्ते पे ले जाएगी। तो सत्य प्रकाश यानी कि सत्य का प्रकाश जो रियल है, दूसरा मीनिंग उसका होता है रियल। अब नाम अगर सत्य प्रकाश है मेरा, और मैं रियल ही नहीं हूं, अपनी बातों पे पक्का उतरता ही नहीं हूं, फेक हूं मैं, दिखने में कुछ और करने में कुछ और हूं। अगर मैं झूठ बोलता हूं, मैं लोगों के साथ चीटिंग करता हूं, मैं लोगों के साथ मैनिपुलेट करता हूं, तो मैं सारी जिंदगी हार्ड वर्क करता रहूंगा। लेकिन अगर मैं अपने स्वभाव में एक चीज ले आऊं, अपने नाम के हिसाब से सत्य प्रकाश, इस सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा, हमेशा रियल रहूंगा, और सत्य का प्रकाश हर जगह पे फैलाऊंगा। अगर इस सोच के साथ इस नाम का व्यक्ति अगर समाज में कोई भी काम करता है, तो निश्चित रूप से 100% उसको सफलता। हमारे एक लीडर और हैं जिनका नाम है विकास। कास्ट नहीं लगा रहा हूं आगे में, कास्ट का यहाँ पे कोई मतलब। इतना प्यारा नाम है विकास। विकास का मतलब क्या? उन्नति, सक्सेस। लेकिन दुनिया भर के विकास होंगे आपके जिनका नाम विकास है, दुनिया भर के लोग होंगे, लेकिन जिंदगी भर रोते रहते होंगे। नाम क्या है? विकास। विकास का मतलब क्या है? विस्तार। विकास का मतलब क्या है? लाइट, यानी कि रोशनी। विकास का मीनिंग क्या निकलता है? उन्नति, प्रगति। विकास का मतलब क्या निकलता है? जो धीरे धीरे विकसित हो रहा हो, विकास की तरफ बढ़ रहा हो, उसको कहते हैं विकास। अब नाम तो विकास रख दिया, लेकिन उस इंसान को विकास नाम की पावर ही नहीं मालूम, ताकत ही नहीं मालूम, नहीं चलेगा। विकास का मतलब विस्तार, उन्नति, जो धीरे धीरे विकसित हो रहा, प्रगति। एक और लीडर का नाम लेता हूं हमारे, जिन्होंने मीटिंग की शुरुआत की थी, मनोज। मन से निकला हुआ, मन से निकला हुआ, इसका मीनिंग होता है मन से निकला हुआ। तो ऐसा व्यक्ति जब भी कोई बात करे, अगर वाकई दिल से अगर बात करे ना लोगों से, जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो, मन से सारी चीजों की बात, सच्चे मन से जो बात करना शुरू कर दे, उसको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए। प्रेम, मनोज का मतलब होता है प्रेम, भक्ति, दुआ, बुद्धि, ये मनोज का मीनिंग है। लेकिन लाखों करोड़ों मनोज ऐसे हैं जिनके अंदर बुद्धि होती नहीं है, बुद्धि का कोई मतलब ही नहीं है। लाखों करोड़ मनोज ऐसे होंगे जिनके अंदर प्रेम नाम की चीज ही नहीं होगी। पता क्यों? क्योंकि अपने नाम को भी हमने आज तक सही से देखा नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं। उसके बाद चलते हैं, हमारे एक लीडर है संजय। नाम देखिए कितना बढ़िया, संजय।
संजय का मतलब है अच्छी तरह बोलने वाला, अच्छा वक्ता भी बोल सकते हैं इनको। संजय का मतलब होता है अच्छा वक्ता, जो अच्छा बोलने में माहिर हो। विजयी, संजय का दूसरा नाम होता है विजयी। और संजय की एक दो चीजें और होती हैं, सारथी। संजय का मतलब होता है सारथी, और संजय का मतलब होता है जीतना। अब बताइए, नाम संजय लेकिन सारथी वाला कोई काम ही नहीं है। नाम संजय विजयी वाला कोई काम ही नहीं है। नाम संजय अच्छी तरह बोलने वाला कोई काम ही नहीं है। तो कैसे आदमी को सफलता मिलेगी? मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूं कि अपने नाम के हिसाब से ही अगर आप अपने विचारों को बदल देंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जीतना, एक संजय रो रहा है मैं कामयाब हो ही नहीं सकता, मैं सफल हो ही नहीं सकता, और एक संजय कहां से कहां पहुंच गया, क्योंकि उसको अपने नाम की ताकत मालूम है। वो अपने नाम के हिसाब से काम कर रहा है। दुनिया में नाम ही तो है, बाकी सब तो यहीं रह जाएगा। मरने के बाद आपको जो याद रखा जाएगा वो आपके नाम से और आपके कर्मों से याद रखा जाएगा। अब हमारे एक लीडर है प्रवीण। प्रवीण जी कई बार मीटिंग देते हैं, आपने देखा होगा। प्रवीण का मतलब क्या होता है? प्रवीण, हर चीज में प्रवीण। प्रवीण का मतलब हो गया विशेषज्ञ। प्रवीण का मतलब हो गया कुशल। लेकिन अगर कोई प्रवीण नाम का व्यक्ति है, वो अपने आप को विशेष मान ही नहीं रहा, विशेषज्ञ मान ही नहीं रहा। भगवान ने अपने नाम, आपके नाम के हिसाब से वो सारी काबिलियत आपको भेजी होती है। इसीलिए हमारे जो शास्त्रों में जो नाम रखे जाते थे ना, वो राशि के हिसाब से रखे जाते थे। उस नाम का एक जबरदस्त मीनिंग होता था, और उस नाम के हिसाब से हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होती थी। इसमें एक बात और बोली जाती है, लीग से हटके बात कर रहा हूं, आप मानते हो या ना मानते हो। जिस व्यक्ति के दो नाम होते हैं ना, इसलिए कभी भी ना अपने बच्चों के दो नाम नहीं रखने चाहिए। जिस व्यक्ति के भी दो नाम आपने रख दिए ना, वो सारी जिंदगी दो तरफा जिंदगी जिए। वो ये मान के चलिए लुढ़कने लोटे की तरह रहेगा। लुढ़कना लोटा देखा होगा ना, उसकी तरह रहेगा। लेकिन जिन व्यक्तियों का एक ही नाम होता है, एक ही नाम जिनका होता है, जिनको हर व्यक्ति एक ही नाम से बोलता है, वो स्थिर होंगे अपने जीवन के। लेकिन बचपन में तो चलो प्यार से लोग बोल देते हैं, है ना, कुछ भी। जैसे मेरा नाम बचपन में अज्जू रखा हुआ है, घर वालों ने अज्जू रखा हुआ है, लेकिन मेन नाम मेरा अजय। तो अब अज्जू मेरे को बहुत कम लोग बोलते हैं। जब तक मैं नौकरी कर रहा था तब बहुत सारे लोग अज्जू बोलते थे, कोई जानते रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी वही थे जो अज्जू बोला करते थे। लेकिन जैसे ही मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, तो मेरी लाइफ एक तरीके से इस वजह से भी चेंज हो गई कि लोगों ने मुझे अज्जू बोलना बंद कर दिया और मुझे अजय बोलना शुरू कर दिया। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मेरे को 95% लोग अजय बोलते हैं, और 5% लोग ही केवल पूरे साल के अंदर मुझे अज्जू बोलते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर उन्हीं लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, उन्हीं लोगों से मिलता हूँ जो मेरे बिजनेस से मेरे साथ जुड़े। हाँ, कभी कभार साल 6 महीने में शादी में चला गया, किसी रिश्तेदार के चला गया, तो वहां जो मुझे अज्जू के नाम से जानते हैं अज्जू बोलते हैं। वो रोज रोज तो जाता नहीं, रोज रोज मैं क्या काम करता हूँ? वीकेंड नेटवर्क बिजनेस करता हूँ। तो यहाँ पे सब मुझे अजय शर्मा या अजय के नाम से जानते हैं। तो वो पावर मेरे साथ चली। लेकिन इस एज में, 50 साल की एज में भी ज्यादातर लोग मुझे अज्जू बोले, 50% लोग अजय बोले, तो मैं लुढ़कना लोटा रहूंगा हमेशा। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप इतने बड़े हो गए हैं, तो क्या आपके भी दो नाम तो नहीं, कहीं होंगे तो तीन तीन होते। और आपको ज्यादा किस नाम से बोला जाता है, बुलाया जाता है, वो भी आपके साथ चलेगा। तो मनोज, प्रवीण नाम, विशेषज्ञ, कुशल, यानी कि नाम में ही विशेषता है। लेकिन उसके हिसाब से अगर मैं समझ के काम नहीं करूंगा, तो फिर मेरा नाम बेकार है। अभी हमारे एक लीडर है उत्पल। अब उत्पल जी के नाम के हिसाब से बोलूं तो कमल। कमल का मतलब क्या हो गया? जो कीचड़ से भी बाहर निकल जाता है। यानी ऐसे इंसान को कितनी भी आप गंदगी में डालने की कोशिश करो, ये गंदगी में रहना पसंद नहीं करेगा। ये आदमी उस गंदगी से बाहर निकल के खिल जाए, और ये जहां भी खिलेगा वहां आसपास की गंदगी नहीं दिखाई देगी, आपको केवल वही दिखाई देगा जिस नाम का मीनिंग है। और ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग अपने नाम के हिसाब से होते भी हैं, जिनको एक्चुअल में अपने नाम की ताकत और पावर मालूम होती है। खिलना, उत्पल का मतलब क्या होता है? खिलना। इनके पास जब भी बैठोगे रोते नहीं मिलेंगे आप।
अगर इनको अपने नाम की पावर मालूम है और उसके हिसाब से अगर ये काम कर रहे हैं ना, रोते हुए नहीं मिलेगी, बल्कि इनके साथ आप बैठोगे अच्छी अच्छी बातें मिलेगी, यानी खुद भी खिलेंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। शुरुआत, उत्पल का मतलब क्या हुआ? शुरुआत, एक नई शुरुआत करना, ये मीनिंग है इस नाम का। लेकिन इसके हिसाब से अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारी सोच अगर इसके हिसाब से डेवलप नहीं है, तो फिर हम कोई दूसरी जिंदगी जी रहे हैं, वही रिजल्ट हमें मिलेगा। अब मुस्लिम में एक नाम ले लेता हूं, हमारे साथ एक लीडर है इमरान, इमरान जी जो, इमरान। अब इमरान का मतलब क्या होता है? इमरान का मतलब होता है समृद्धि, सक्सेस। इमरान का मतलब होता है अच्छी तरह से बसा हुआ, अच्छी तरह से बसा हुआ। यानी ये जिस भी काम में जाएगा, कोई भी इंसान अगर ये अपने नाम को पहचान ले, तो ये वहां जाके अच्छी तरह बस जाएगा, इसको कोई हिला नहीं सकता जल्दी से। अच्छी तरह से बसा हुआ, प्रशंसनीय। रिश्तेदारी में बैठा दो, वहां इनकी प्रशंसा होगी। बिजनेस में बैठा दो, वहां इनकी प्रशंसा होगी। बाहर समाज में बैठा दो, वहां इनकी प्रशंसा होगी। अगर ये इंसान अपने काम के हिसाब से सोचता होगा, तो अपने नाम के हिसाब से अगर ये सोचता होगा, तो ये सारी घटनाएं इसके साथ घटेगी। लेकिन अगर ये अपने नाम के हिसाब से, अपनी पावर के हिसाब से चलेंगे ही नहीं, तो वो नहीं हो सकता। शिवम, अब हमारे एक लीडर है शिवम। तो शिवम का मतलब क्या होता है? आकर्षक। और आकर्षक केवल शरीर से नहीं होता इंसान, आकर्षक अपने स्वभाव से होता है। तो आकर्षक, शिवम का मतलब आकर्षक, शुभ, भाग्यशाली। अब नाम रख दिया माता पिता ने शिवम, और शिव का भी भाव होता है इसके अंदर, शिवम का मतलब शिव का भाव भी हो गया, आकर्षक, शुभ और भाग्यशाली। अब माता पिता ने हमारा नाम रखा शिवम, लेकिन हम रो रहे हैं, मेरी किस्मत खराब, मैं तो जीवन में कुछ कर नहीं सकता, मेरा तो ये बुरा हाल। ऐसा आदमी जिसका नाम शिवम है और जो रोता रहता होगा, वो जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर। तो अपने नाम की पावर को हमें पहचानना है। अब एक उमेश नाम है, जैसे हमारे उमेश जी। उमेश का मतलब क्या होता है? उमेश का मतलब होता है धर्म के मार्ग पर चलने वाला। अगर किसी का नाम उमेश है और वो धर्म के नाम पे भी चलता है, वो किसी भी रूप में कैसे भी होगा, जीवन में सफल मिलेगा। भगवान शिव का भी नाम एक तरीके से उमेश होता है, धर्म के मार्ग पे चलने वाला। लेकिन उमेश अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अधर्म के रास्ते पे चलेगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति उमेश गरीब से गरीब भी होगा ना, लेकिन अगर वो धर्म के रास्ते पे चलेगा, अपने नाम के हिसाब से काम करेगा। धर्म के नाम पे ये नहीं कि धार्मिक ही हो, धर्म के नाम पे कि कोई भी बात हो वो सही तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से उसके ऊपर एक्शन लेगा। ऐसा व्यक्ति जो है, ये मान के चलिए, वो जीवन में 100% सुख को भोगता है। मुकेश, अब हमारे एक लीडर है मुकेश, और भी लीडर होंगे बहुत सारे मुकेश। मुकेश का मतलब क्या होता है? देखिए, शिव, शिव को एक तरीके से मुकेश भी बोला जाता है। कामदेव, मुकेश का मतलब होता है कामदेव, आकर्षक। लेकिन अगर मैं अपने नाम के हिसाब से आकर्षण ही पैदा नहीं कर रहा हूं, तो नहीं होगा। मुकेश नाम के जितने भी व्यक्ति होंगे, वो आकर्षक स्वभाव के होंगे। लेकिन अगर वो पावर मुझे मालूम नहीं होगी ना, और मैं दब्बू दब्बू बन के जिंदगी में रहूंगा, तो मैं कभी भी जीवन में बहुत बड़ा काम नहीं। ऐसे आदमी को, ऐसे आदमी के अंदर एक आकर्षण होता है। ऐसे आदमी को खुल के अपनी चीजों को दुनिया के सामने रखना चाहिए, उसको सफलता मिलेगी। अब एक नाम है हमारे एक लीडर जो हैं, अभी थोड़ा सा उनका हेल्थ इश्यू चल रहा था, हरवीर। अब इनके नाम का मतलब क्या है, शायद इनको भी नहीं मालूम होगा पूरी जिंदगी। हरवीर का मतलब होता है ईश्वर की तरह बहादुर, ईश्वर की तरह बहादुर, हरवीर का मतलब होता है, गूगल पे सर्च करना, ईश्वर की तरह बहादुर, ईश्वर का योद्धा। ईश्वर का योद्धा, जो ईश्वर का योद्धा हो, उसके जीवन में तो कोई घटना घट ही नहीं सकती भाई। विनाश पर विजय पाने वाला, यानी उसके जीवन में कोई भी चैलेंज आएगा, उसमें विजय पालेगा। लेकिन अगर नाम मेरा हरवीर है और मैं ईश्वर की तरह बहादुर नहीं हूं, अपने आप को योद्धा नहीं समझता हूं, तो ये नाम मेरे किसी काम का होने वाला। लेकिन जब जब मैंने अपने नाम के हिसाब से विश्वास करके काम किया होगा, करूंगा, मुझे 100% सफलता। लेकिन जहां कोई दिमाग में कोई कंफ्यूजन आ गया, वो सारी ऊर्जा जो हमारी, जो नाम के अंदर जो सारी ऊर्जा होती है, वो सारी की सारी खत्म। एक नाम उसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे नाम है, सबका तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अर्चना, एक लेडी थी हमारी, इस बिजनेस में भी छोड़ चुकी। पूजा, अर्चना का मतलब क्या होता है? पूजा, पूजा अर्चना का। और अर्चना का मतलब होता है आदरणीय। लेकिन अगर हम अपने नाम के हिसाब से ही काम ना कर पाए,
आदरणीय ऐसा नहीं है कि कितनी जीवन में किसी भी जिस भी नाम को मैं बता रहा हूं ना, हर नाम के व्यक्ति को जीवन में एक बार सफल होने का मौका मिलता है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर हम उस पे खड़े नहीं रहेंगे, वो छिन जाए। आदरणीय है, आदरणीय मतलब इसको पूजा जाए, जिसको आप, जो आदरणीय का मतलब क्या होता है, ये मेरे आदरणीय है, यानी कि जीवन में लोग आपके सामने झुके, ऐसा मौका जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसको सही समय पे पहचाना नहीं और पकड़ा नहीं और लगातार उस पर काम नहीं किया, वो छिन जाएगा। और ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होता है। अब एक नाम है हमारी कंपनी में जो अचीवर है, बीना। बीना का मतलब क्या होता है? एक तो वीणा होता है, संगीत वाद्य जो होता है, वो भी एक मतलब होता है, इसमें से सुंदर संगीत निकलता है। बीना का मतलब होता है समझदार। बीना का मतलब होता है दूरदर्शी। बीना का मतलब होता है मधुर। और बीना का मतलब होता है ज्ञान विषयक। अब आप देखिए, बीना जी का जो ये नाम है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वहीं बैठे बैठे सोचना, क्या बीना जी समझदार हैं? ये तो गूगल बोल रहा है ना, ये तो हमारे शास्त्र बोल रहे हैं ना। बीना के जो और नाम होते हैं वो क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है? समझदार। तो अगर बीना नाम की कोई भी लेडी समझदारी से अगर फैसला लेगी ना जीवन में, उसके जीवन में दुख नहीं आ सकता। बीना नाम की लेडी दूरदर्शी होगी। वो आज के बारे में नहीं सोचे, वो हमेशा दूरदृष्टि, यानी कि भविष्य के बारे में सोचना। चलो भविष्य में तो अच्छा होगा ना, आज अगर सही नहीं हो रहा तो भविष्य में तो अच्छा होगा, अच्छा इसमें भविष्य में मिलेगा ना। और ये तो मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है। आसिम में जब मैंने इनको ज्वाइन कराया था, तो पहला चेक ही मैंने इनको गलत बता दिया था, और वो 198 रुपए का आया था, और मैं 3, साढ़े 3, 4 हजार का बता के बैठा था। तो इन्होंने एक ही बात बोली, कोई बात नहीं, अभी कम है, नीचे ज्यादा बटा है, फ्यूचर में तो आएगा ना एक दिन, बिल्कुल आएगा। तो वो दूरदर्शिता स्वभाव में झलकती है। मधुर, मीठा बोलने, मीठा बोलने, और ज्ञान विषय, ये सारे के सारे गुण हमारे नाम के हिसाब से हमें मिलते हैं। लेकिन अगर उसके हिसाब से हम काम नहीं करते हैं, अगर उसके हिसाब से हम काम नहीं करते हैं, तो फिर जीवन में हम एक दूसरी जिंदगी को जी रहे होते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए कहते हैं, अपने नाम को पहचान कर अपने नाम के हिसाब से काम करना जो है, वो बहुत ज्यादा जरूरी। आज जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जितने भी बड़े बड़े जो हैं आपके दुनिया के अंदर लोग हैं, ये सब नाम के पीछे भाग, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मोबाइल्स इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, हर व्यक्ति नाम के पीछे भाग। और ईश्वर ने, भगवान ने, माँ बाप ने आपको एक नाम दिया है, आप अपने नाम के हिसाब से, आप अपने नाम के हिसाब से ही खड़े नहीं उतर रहे, तो कैसे काम चले? तो आशा करता हूं आज ये लीड से हटके और बहुत जरूरी विषय जो मैंने आपको समझाया है, इसको आप सही तरीके से समझ पाए होंगे। और जिनके नाम मैंने नहीं लिए, जिन लोगों के भी नाम मैंने नहीं लिए हैं, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप जो हैं अपने नाम गूगल पे डालिए। जैसे किसी का नाम सुरेश है, तो आप डालिए सुरेश का मतलब क्या होता है, गूगल पे आप डालिए, मोबाइल सबके पास होगा, तो सुरेश का मतलब आपके सामने निकल गया। जो भी आपका नाम है वो आप डालिए, और उसके हिसाब से सोचना शुरू कीजिए, उसके हिसाब से काम करना शुरू कीजिए। आप देख के हैरान हो जाएंगे, 3 महीने में, 6 महीने में आपकी जिंदगी परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी, सिर्फ जिस दिन आपने अपनी नाम के हिसाब से अपने आप को समझना शुरू। अब कुछ लोगों का मैंने नाम लिए, उसमें हो सकता है कुछ वो गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से उनको सफलता नहीं मिल रही है, उसके हिसाब से अगर वो काम करना शुरू कर दें, निश्चित रूप से उनको सफलता। अब मेरा नाम अजय है, अब मैं कोई भी काम करूं, मैं पहले सोच लूं नहीं मैं इस काम में सफल नहीं हो सकता। मैंने कई बार बोला, मैंने जीरो से बिजनेस शुरू किया है, और जीरो से मैं एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा हूं। पता है क्यों? एक ही सोच के साथ, मेरा नाम अजय है, मैं हार नहीं मान सकता। बिजनेस जीरो होने के बाद भी हम खड़े हो जाते हैं, कोई हमारे साथ ना हो, अकेला मैं शुरू करूंगा, क्योंकि नाम है अजय। उसके हिसाब से जब मैं सोचता हूँ, उसके हिसाब से जब मैं एक्शन लेता हूँ, उसी हिसाब से मुझे रिजल्ट। लेकिन अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं, नहीं यार कंपनी तो चल नहीं सकती, नहीं यार मेरा वो लीडर नहीं आया तो कंपनी नहीं चल सकती, नहीं यार ये लीडर छोड़ के चला गया तो कंपनी नहीं चल सकती, नहीं यार ये चैलेंज आ गया तो कंपनी नहीं चल सकती, मैं 4 दिन में काम नहीं कर पाऊँ, कंपनी बंद। तो अपने नाम के हिसाब से दोस्त आज के बाद सोचना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए, उसके हिसाब से मार्केट में निकलना शुरू कीजिए, उसके हिसाब से काम करना शुरू कीजिए, निश्चित रूप से आपको सब